वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। इसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और दूसरी बात ये कि हम जो है इनके सारे टेंसेस जो हैं उनके टेंसेस के मुताबिक क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, वो हम वन बाय वन हर वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंटरेस्टिंग सा ईजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके रूल्स क्या है। आपके सामने है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बेसिकली इसमें सबसे पहले तो रूल ये होता है, सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल आपने वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस या ई एस ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप एस ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो आप क्या ऐड करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल एक्टिव वॉइस ये होता है। अब इसी का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे आ जाता है, उसके बाद इज एम आर आएगा, आप साथ में लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो इज एम आर की बात हो रही थी, अगर हम डू डस की बात करें तो वो कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप डू या डस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद अगर निगेशन में है तो आप नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। आपने जहन में रखना है कि जब भी आप पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो स्टार्ट में सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लगाएंगे, फिर आप नॉट लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन बाय एंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका है डज टू है। अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क बनाना है तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो लगा ही नहीं सकते। सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, डज है, इज है, एम है, आई है, जो भी है वो आप लगाएंगे स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना है डज वाले सेंटेंस का तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस डज में नहीं होगा, पैसिव वॉइस में वो किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर, यानी कि वो ऑक्सिलरी वर्ब्स में चेंज हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, आपने इज एम आर जो है वो स्टार्ट में लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, बाय और सब्जेक्ट, और लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मेन चीज़ आपने क्या रखी जहन में कि सिंपल टेंस में अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स देख रहे हैं तो एक्टिव में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर वगैरह तो आएंगे, वो प्रेजेंट वर्ब्स तो आएंगे, लेकिन उसमें वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ में आपने इसमें बाय यूज़ करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर रहे हैं तो फिर आपके जो वर्ब्स होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स वो स्टार्ट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एक्टिव है हमारे पास, ही रीड्स अ नॉवल, ठीक है। अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा, अ नॉवल इज रेड। तो देखा आपने, सबसे पहले एक्टिव में था ही जो है वो सब्जेक्ट है, देन आपका आ गया जो वर्ब था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हमने एस लगा दिया, फिर आपके आगे आ गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव में आपका आया ऑब्जेक्ट और नॉवल, उसके बाद इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। बाय हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस सेंस में आप बाय नहीं लगा सकते थे, इसमें बाय के कंसेप्ट नहीं बन रहा। आपने इसको पैराफ्रेज किया सेंटेंस को सिंपल, और आपने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर दिया। आपको पता है रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रेड होता है, बस इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, बाकी वो वैसे को वैसा ही लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया यहाँ पे, नो, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास ही डज नॉट कुक फूड। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव हमने कैसे बनाया, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है डज ही परचेज बुक्स। अब यहाँ पे देखिए बुक्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे डज उसके साथ नहीं यूज हुआ, बुक किसको, डज किसके को रिफर कर रहा है, ही को, ही इज द सिंगुलर नाउन, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी वजह से हमने डज लगाया। डज ही परचेज बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आर बुक्स परचेज बाय हिम। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि डज जो है वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे या कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो डज इज एम आर में चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी दे ग्रो प्लांट्स।
प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। देखा, द ग्रोन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाय का हमने यूज कर दिया, दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है जी, शी टीचेस मी, आई एम टॉट बाय हर। तो इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, आप देख रहे हैं जैसे कि मी है तो वो आई एम में कन्वर्ट हो गया, शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर था दे था देम में कन्वर्ट हो गया, इसके अलावा ही यूज हुआ था वो हिम में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं कि प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग इजी कंसेप्ट था, आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी को कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारे का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।